केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लॉन्च कर दी है, लेकिन बहुत से सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब जानने के लिए लोग उत्सुक हैं। हमारे सहयोगी प्रशांत दे रहे हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम की सारी जानकारी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस के तहत अगर कोई कर्मचारी रिटायर करता है तो उसे रिटायरमेंट के बाद हर महीने कम से कम 50% पेंशन ज़रूर मिलेगा। लेकिन उसके लिए एक शर्त है, और शर्त यह है कि उसने सरकारी सेवा में कम से कम 25 साल ज़रूर गुजारे हों, उसने 25 साल की नौकरी ज़रूर की हो, तभी उसे 50% की जो सुविधा है पेंशन की वो मिलेगी। अब ये 50% तय कैसे होगा, उसके लिए सरकार ने एक फार्मूला दिया है। फार्मूला ये है कि जो कर्मचारी रिटायर करेगा उसके नौकरी के जो आखिरी 12 महीने होंगे, उन 12 महीने की बेसिक सैलरी का जो औसत निकाला जाएगा, उसी औसत का 50% उसे पेंशन के तौर पर मिलेगा। अब सवाल यह है कि अगर किसी कर्मचारी ने 25 साल से कम नौकरी की तो उसे कितनी पेंशन मिलेगी। इसमें दो बातें हैं। अगर आपने 10 साल की नौकरी कम से कम कर ली है तो यूपीएस के हिसाब से आपको 10,000 रुपया, फिक्स्ड अमाउंट 10,000 रुपया आपको ज़रूर पेंशन के तौर पर मिलेगा। दूसरी बात यह है कि अगर आपने 10 साल और 25 साल के बीच में नौकरी की है, मान लीजिए किसी कर्मचारी ने 20 साल नौकरी किया है, तब उसे कितनी पेंशन मिलेगी। अगर उसने 20 साल नौकरी किया है तो उसकी पेंशन इस बात पर निर्भर होगी कि आखिर उसने कितने साल नौकरी किए हैं और उसके कॉर्पस में कितने पैसे जमा हुए हैं। उसी जमा पैसे के आधार पर उसका पेंशन तय किया जाएगा। लेकिन एक बात तय है कि अगर आपने 25 साल से कम नौकरी की है तो आप 50% जो पेंशन है उसके हकदार आप नहीं होंगे। यूपीएस के तहत जो किसी कर्मचारी का फंड होगा, जो कॉर्पस होगा, उसमें सरकार और कर्मचारी दोनों अंशदान करेंगे। कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी का 10% अंशदान करेगा, जबकि सरकार की ओर से 18.5% 18.5% अंशदान किया जाएगा। हालांकि न्यू पेंशन स्कीम जो 1 जनवरी 2004 से लागू है और जिसके विकल्प के तौर पर यूपीएस लाया गया है, न्यू पेंशन स्कीम में सरकार का अंशदान पहले 10% होता था, जिसे बढ़ाकर 14% किया गया है। लेकिन अब सरकार ने ऐलान किया है कि यूपीएस में उसका अंशदान बढ़कर 18.5% हो जाएगा। यानी यूपीएस के तहत जो कर्मचारी का कॉर्पस, जो फंड बनेगा, उसमें हर महीने ज़्यादा पैसे जमा हुआ करेंगे। यूपीएस के तहत जो किसी कर्मचारी का फंड होगा, जो कॉर्पस होगा, उसमें सरकार और कर्मचारी दोनों अंशदान करेंगे। कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी का 10% अंशदान करेगा, जबकि सरकार की ओर से 18.5% 18.5% अंशदान किया जाएगा। हालांकि न्यू पेंशन स्कीम जो 1 जनवरी 2004 से लागू है और जिसके विकल्प के तौर पर यूपीएस लाया गया है, न्यू पेंशन स्कीम में सरकार का अंशदान पहले 10% होता था, जिसे बढ़ाकर 14% किया गया है। लेकिन अब सरकार ने ऐलान किया है कि यूपीएस में उसका अंशदान बढ़कर 18.5% हो जाएगा। यानी यूपीएस के तहत जो कर्मचारी का कॉर्पस, जो फंड बनेगा, उसमें हर महीने ज़्यादा पैसे जमा हुआ करेंगे। जिन कर्मचारियों ने एनपीएस चुना, यानी वो न्यू पेंशन स्कीम के तहत कवर होते थे लेकिन वो रिटायर कर चुके हैं, तो क्या उन्हें यूपीएस का फ़ायदा मिलेगा? जी हाँ, बिल्कुल उसका फ़ायदा मिलेगा। सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि जो लोग रिटायर कर चुके हैं एनपीएस के तहत कवर होने वाले कर्मचारी, उन्हें भी यूपीएस का फ़ायदा मिलेगा। लेकिन उसमें शर्त यह है कि चूँकि 1 जनवरी 2004 से ही एनपीएस लागू हुआ है, तो जो लोग रिटायर किए होंगे, जाहिर है उन्होंने 25 साल की सेवा नहीं की है, तो पहली बात कि उन्हें 50% पेंशन वाली सुविधा नहीं मिलेगी। और दूसरी बात, उन्हें कितना पेंशन मिलेगा ये इस बात पर निर्भर करेगा कि उन्होंने कितने दिन सेवा की है, उनके कॉर्पस में, उनके फंड में कितने पैसे जमा हुए हैं, उसके आधार पर उनका पेंशन तय किया जाएगा और उन्हें एरियर भी दिया जाएगा। ये भी सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया है। तो जो लोग एनपीएस में कवर होते थे, रिटायर कर चुके हैं, उन्हें भी यूपीएस के तहत कवर किया जाएगा और उसका फ़ायदा मिलेगा। कई कर्मचारी ऐसे होते हैं जो वीआरएस ले लेते हैं, यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेते हैं। क्या उन्हें यूपीएस के तहत पेंशन का फ़ायदा मिलेगा? इसका जवाब है कि हाँ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन सरकार ने इसके लिए 2 शर्तें रखी हैं। पहली बात ये कि जो वीआरएस ले रहा है कर्मचारी, उसने कम से कम 25 साल की सेवा ज़रूर दी हो सरकारी नौकरी में। ये
पहली शर्त है कि 25 साल से अगर कम की नौकरी है तो उसे यूपीएस के तहत पेंशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा। लेकिन उसमें एक और बात ये भी है कि अगर आपने 25 साल से ज़्यादा की नौकरी की, वीआरएस ले लिया, तो आपको पेंशन तो मिलेगा, लेकिन पेंशन मिलना तब शुरू होगा जब आप 60 साल की उम्र पार कर जाएंगे। इसका मतलब जो सुपर एनुएशन की जो उम्र है, जो रिटायरमेंट की उम्र है 60 साल, उस उम्र को जब आप पार कर लेंगे तभी आपको पेंशन मिलना शुरू होगा, पैसा आपके खाते में आने तभी शुरू होंगे, उसके पहले शुरू नहीं होंगे। हालांकि अगर आपने 25 साल की नौकरी की है और वीआरएस ले लिया है तो आपको पेंशन मिलेगा ज़रूर। यूपीएस में सरकार ने एक बड़ा प्रावधान ये भी किया है कि उसे महंगाई के साथ भी जोड़ा है। जो पेंशन मिलेगा वो महंगाई के साथ भी जुड़ेगा। ये एक बड़ी डिमांड थी, बड़ी मांग थी सरकारी कर्मचारियों की। सरकारी कर्मचारियों के जो संगठन हैं वो मांग रख रहे थे कि जो पेंशन दिया जाए उसे महंगाई दर के साथ भी जोड़ा जाए। तो उससे उस महंगाई दर से जोड़ा गया है और महंगाई भत्ता भी मिला करेगा समय समय पर। और ये महंगाई दर तय होगी जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के जो आंकड़े जारी किए जाते हैं हर 3 महीने पर, उन आंकड़ों के आधार पर महंगाई दर तय की जाएगी और उसी महंगाई दर के हिसाब से महंगाई भत्ता भी तय किया जाएगा। तो इसमें भी इस बात का प्रावधान किया गया है यूपीएस में कि पेंशन के साथ साथ महंगाई भत्ता भी दिया जाए और उसे महंगाई के साथ जोड़ा गया है। तो ये भी एक बड़ी राहत की बात है पेंशन भोगियों के लिए।